हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म लर्न विथ चंदन। आप सभी का लर्न विथ चंदन पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महारथी सीरीज जिसमें 10,000 प्लस करेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए चल रहा है। तो आज से पिछले दिनों हमने टेस्ट 1 का देखा था डिस्कशन, और आज के वीडियो में हम डे 2 यानी कि दूसरा टेस्ट का डिस्कशन देखेंगे। और आप सभी को एक जानकारी देता हूं कि अगर इसका आप सभी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस टेस्ट का पीडीएफ ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होने के बाद रात में 11 बजे टेलीग्राम चैनल पर जाता है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आप सभी को किसी भी प्रकार का इंक्वायरी चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमें, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये फ्री प्रैक्टिस सेट है जिसमें 10,000 हम क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं, और हो सकता है कि 10,000 क्वेश्चन के जगह आप सभी का 20,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है 30 बुक को, क्योंकि हमको इसमें कम्प्लीटली ख़त्म करना है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की माता कहलाती है? तो आप सभी को दोस्तों बता देते हैं कि भारतीय क्रांति की जो माता कहलाती है वो भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीखाजी रुस्तम कामा को। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो आप सभी को हम बता देते हैं कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक जो है बीडी सावरकर थे। कौन थे? बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह पंजाब के एक शहर था अमृतसर, यह पंजाब का एक शहर था अमृतसर, जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन आप सभी को, इसका जो सही जवाब 4 का हो जाएगा, अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो न्यू हिंदूवाद जो है, और नव हिंदूवाद जिसे न्यू भी कह सकते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 6 नंबर क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र का जो प्रथम अंक था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का जो है प्रथम नवाब आप सभी का कौन था? तो वो था शहादत खां। कौन? शहादत खां। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे, और आपको ये सारा क्वेश्चन कर लेने के बाद आराम से आप जो है 80 से 85 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बना सकते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आप सभी को बता दिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाहजहां के द्वारा जो है शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो दिया गया था वो दारा शिकोह को दिया गया था। किसे दिया गया था? दारा शिकोह को दिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वह कहाँ का शासक था? जो टालेमी फिलाडेल्फस था वो मिस्र का शासक था। कहाँ का था? मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, जो हड़प्पाई सभ्यता में एक स्थल है लोथल, वो लोथल जहाँ से गोदीवारा भी मिला है आपका, और वो जहाज़ वगैरह जहाँ पे लगता है वो सब भी लोथल से मिला है। तो ये स्थल पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान
नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। अब यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पॉलिटी से कुल 10 क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री से कुल 10 क्वेश्चन था। इसी तरह आपको सेगमेंट बांट करके क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो दोनों का जो एक भाग है वो है अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाए। ये आपका भाग 3 के मौलिक अधिकार में भी चर्चा है और डीपीएसपी भाग 4 में है, इसमें भी चर्चा है। और मौलिक अधिकार कुल 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है और डीपीएसपी जो है कुल 36 से लेकर 51 के अनुच्छेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत। तो ये है अनुच्छेद 160 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 160 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो इसका संबंध जो है छठी अनुसूची में जो है स्वशासी जिला परिषदों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो भारतीय राजतंत्र की जो विशेषता नहीं है वो सत्तावादी सरकार नहीं है। चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है वो अनुच्छेद इसमें जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 24 में। किसमें? अनुच्छेद 24 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी को बता दें कि 2019 से पहले जो है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की नियुक्ति होती थी जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, जिसमें से 2 अन्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा लेह को अलग किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के जगह जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति होने लगी और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों में अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो यहाँ पूछ रहा है सुधारात्मक याचिका जो है उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 142। 18 नंबर है हमारा, ग्राम सभा एक अभिप्राय है। तो ग्राम सभा एक अभिप्राय ऑप्शन देखते हैं। पहला, एक पंचायत क्षेत्र के लोग, ये नहीं होगा। बी है जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ये भी नहीं होगा। चलिए इसका 2 ऑप्शन और हम देख लेते हैं। 2 ऑप्शन क्या है? सी में है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। जी हाँ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम सभापति थे वो काका कालेलकर साहब थे। कौन थे? काका कालेलकर साहब। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो पारित हुआ था, इसके तहत सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर थे। 1773 के तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसमें भी एक मुख्य प्रावधान था यही कि वो उसके तहत एक प्रथम बार जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि कलकत्ता में स्थापित की गई थी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो अवस्थित नगर है वो आइजोल है। आइजोल मिजोरम की राजधानी आइजोल है। किसकी राजधानी? मिजोरम की राजधानी। यह एक भारतीय राज्य है जिसकी राजधानी आइजोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है
भारत की सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होती, नहीं, वापस होती मानसून से प्राप्त होती है, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वापस होती। जो भारत में मानसून वापस लौटती है उससे जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? जो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर दूरी पर जो रेखाएं खींची गई है उसकी कुल संख्या 179 179 है, 179 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा किया जाता है? तो शहतूश जो ऊन है, जो विश्व का सबसे सुंदर ऊन है, वो आपको चीन में पैदा किया जाता है। कहाँ पैदा किया जाता है? चीन में। एशिया महादेश का देश है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मार्ग तैयार हुआ था, रेल मार्ग। और ये सर्वप्रथम बम्बई से थाने तक चलाया गया था, बम्बई से थाने तक चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को थोड़ा स्लो लेकर के चलते हैं, आप सभी इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं। 26 नंबर है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि डालमिया से एक आपको मन में जो है बात उत्पन्न होता होगा कि डालमिया का एक सीमेंट आता है। तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मेघालय राज्य में अवस्थित है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन जो है हम सभी पेड़ पौधा को लगा करके रोक सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधा को लगा करके जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी में देख रहे हैं दिया हुआ वनारोपण द्वारा। तो मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और किस राज्य में जो है लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो 29 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो पंजाब राज्य में लौह अयस्क जो है उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जब शुद्ध प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे निर्मित होते हैं? जो सतह की ओर बुलबुला उठता है वो किससे निर्मित होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अगर जाते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी देख, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जलवाष्प हो जाएगा। सतह से जो बुलबुला उठता है वो जलवाष्प हो जाएगा, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में जो है 32 का सही आंसर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस, अवतल लेंस। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिस्मांगी मिश्रण है? और बिस्मांगी मिश्रण जो है वो जल में तेल, ये हमारा बिस्मांगी मिश्रण है। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जो जाना जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पृथ्वी पर जो है उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटेरिया है? तो ये तिलचट्टा है, तिलचट्टा का नाम ब्लाटेरिया है। साइंस में अटपटा कुछ नाम आएगा, मिलेगा ही आपको। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो विषाणु है। क्या है? विषाणु है।
बी नंबर सही है। 38 पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो पुष्पी पादपों के जो बीज निर्मित होते हैं वो बीजांड से, किससे? बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग जो वो औषधि है ये प्रतिजीवाणुक औषधि है। कौन सी है? प्रतिजीवाणुक औषधि है। 40 नंबर, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कलाई की हड्डियों को जो जाना जाता है वो मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अन्य जैसा नहीं है? तो ये सभी सेल, भेल, ONGC से भिन्न अगर आप देखिएगा तो एसर ऑयल यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का एसर ऑयल। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में, अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है, प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, किसके बराबर होगा? तो ये 42 का जो बराबर होगा वो राजकोषीय घाटे के बराबर होगा, राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कौन कर नहीं लगाया जाता है? तो चलिए हम देखते हैं 43 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो 43 का जो सही हो जाएगा आपका जवाब वो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा निगम कर। कौन सा हो जाएगा? निगम कर। ये जो है राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये CGST के अंतर्गत आता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। क्वेश्चन नीचे भाग गया है, ऊपर देखते हैं 44 नंबर क्या है हमारा। 44 में निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो आर्थिक मंत्री परिषद जो अशोक चंद्रा को कहा गया था वो योजना आयोग के द्वारा कहा गया था, योजना आयोग के द्वारा कहा गया था। 45 नंबर हमारा है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार शुरू कब की गई थी? तो भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार जो शुरू की गई थी वो सन 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा, कागज का मुद्रा या नोट आया था। 46 नंबर, अब ये आपका यहाँ से बिहार का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, बिहार का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था वो 2016 में शामिल किया गया था, 2016 ईस्वी में। 47 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 47 क्या है? 47 हमारा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो हिमालय क्षेत्र की जो नदी नहीं है वो हमारा है सकरी नदी। कौन सी? सकरी नदी, ये हिमालय क्षेत्र की नहीं है, बाकी घाघरा है, बागमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? गंगा नदी जो है प्लेन भूमि पर जो बहना प्रारंभ करती है ये हरिद्वार से प्रारंभ करती है, हरिद्वार से प्रारंभ करती है, उत्तर प्रदेश के हरिद्वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये बिहार से क्वेश्चन है, तो किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता यानी कि सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी? तो वो बिहार के गया जिला में पाया जाता है। 50 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, इसका हम जवाब नहीं देंगे, आप सभी को जवाब देना है। 50 नंबर है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या सही जवाब हो जाएगा आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। और आपको हम जो है बेसिक अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि NCERT का थंबनेल है। NCERT का टेस्ट सीरीज भी फ्री चलता है 6 to 12, जिसमें अभी क्लास 6 का जो है क्लास 6 का हिस्ट्री ख़त्म किए हैं। अब क्लास 6 के हिस्ट्री के बाद क्लास 7 का हिस्ट्री प्रारंभ हुआ है और ये हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन पे चलता है, ये हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन पे चलता है। आप सभी प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करके NCERT का टेस्ट भी फ्री में दे सकते हैं। और इसका जो है आप सभी PDF प्राप्त करना चाहते हैं इस टेस्ट का, जो अभी ये महारथी सीरीज़ का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो PDF के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे 3 सेशन 3 में। धन्यवाद आप सभी का।